जी दोस्तों, मैं हूं आपका रविंदर साहनी और मैं एसीटी लेबर की तरफ से गंगालिन जो जिसको कहते हैं यड़ाबी, वहाँ से मैं लेबर की तरफ से कैंडिडेट हूं। 8 तारीख से वोटिंग शुरू हो रही है और कृपया आप अपना वोट मुझे दीजिए, लेबर पार्टी को अपना वोट दीजिए। आप अपना वोट देते थे, सबसे पहले प्रेफरेंस के अंदर नंबर 1 मुझे दीजिए और उसके बाद मेरे ही लेबर टीम के साथियों को 2, 3, 4, 5 इसके दीजिए। और एक बात जो मैं आपसे और जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक एसीटी लेबर से मिलता जुलते नाम की एक और पार्टी है जो वो खड़ी हुई है, तो वो सिर्फ और इसीलिए होती है कि वो वोट की जो काट है क्योंकि कई लोगों का ये एम होता है कि उसने सिर्फ लेबर पार्टी को ही वोट डालना है, तो वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि लेबर कौन सा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आपने वोट जो करना है वो एसीटी लेबर को करना है। और सुनते रहिए और तड़का लगाते रहिए और फेस्टिवल सीजन के अंदर। धन्यवाद मुनीष जी, तड़का लगा के। रविंदर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस विशेष प्रोग्राम में। और इलेक्शन का कुछ तड़का लगाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे यहाँ बुलाने के लिए। और कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए कैसे चल रही है आपकी कैंपेनिंग? बहुत बिजी चल रही है और बस अब ये आखिरी दिन रह गए हैं। 2 दिन बाद तो प्री पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी 8 तारीख से। और कैनबरा में जैसा है कि 50-60% पहले ही प्री पोलिंग हो जाती है, तो बस अभी 1 दिन का ही समय रह गया हमारे पास। वो तो है ही। तो बस आपसे यही पूछेंगे कि हु इज रविंदर साहनी? रविंदर साहनी एक नया चेहरा उभर के आया कैनबरा में सडनली कि इलेक्शन 6 महीने पहले। रविंदर साहनी को कोई जानता नहीं था। कौन है रविंदर साहनी, ये कहाँ से आया? तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी ऐसा नहीं है, मुझे जानने वाले अच्छा। वॉलंटरी वर्क करते हुए मैंने बहुत ही अपनी पहचान बनाई है। मुझे शुरुआत कोविड के टाइम से लोग जानने लगे थे, जब मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एल्डर पीपल या कोविड से जो ग्रसित थे उस टाइम लॉकडाउन में अंदर थे घरों के, उनके लिए एक मैंने फ्री फूड कैंपेन स्टार्ट की थी कम्युनिटी के लोगों के साथ। और सुबह हम 5 बजे खाना बनाना मैं स्टार्ट करता था और उसको बना करके उनको पैक करके उसको डिलीवरी देनी। तो हम 2 टाइम ये कार्रवाई जो होती थी दिन में कई बार करनी पड़ती थी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो थे उनका बहुत उस टाइम तकलीफ में आ गए थे वो सब। तो ये मेरा वॉलंटरी स्टार्ट तब से हुआ। और नॉर्मली मैं गुरुद्वारा में, मंदिर में या मस्जिद में भी, जैसे भी लोग मुझे जहाँ बुलाते हैं तो मैं वॉलंटरी वर्क के लिए, और मैं इसीलिए कभी मैं आगे ये फ्रंट में रह के काम नहीं करने वाला आदमी, तो मैं हमेशा बैक में ही रहा हूँ, किचन में ही। तो इस कारण से बस ये था कि और पीछे जो यस कैंपेन हुआ था हमारा कैनबरा के अंदर, उसके अंदर भी मैंने अबोरिजिनल पीपल्स के लिए बहुत वॉलंटरी वर्क किया था। और उसके वॉलंटरी वर्क से ऐसा हुआ था कि जो सर्वे हुए उसमें मालूम चला कि ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, तो हमारा कैनबरा का जो सबर्ब है टेलर, उसने सबसे ज़्यादा यस वोटिंग करी थी। तो ये वॉलंटरी वर्क के कारण ही मुझे लोग जानते रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे सरकार के अंदर आए और सरकार के साथ मिलकर के कई वॉलंटरी वर्क किए, तो ये मेरा एक परिचय है। तो इंडिया में आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया, जयपुर, राजस्थान, धरती दोहरानी जिसको बोलते हैं, राजस्थानी आदमी हूँ मैं। जयपुर शहर में जमा पला हूँ। क्या बात है, राजस्थान से? जी, हमारे राजस्थान को धरती दोहरानी कहते हैं। हाँ, दोहरानी मतलब मुझे लगा पंजाब से होंगे। नहीं, राजस्थान से। राजस्थान जी। तो आप वहीं पे पले बड़े? जी, जयपुर में पला बड़ा मैं। सारी अच्छा। पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं। अरे वाह। तो ऑस्ट्रेलिया कब सोचा आपने आने का? कैनबरा ही क्यों आए? ऑस्ट्रेलिया में मैं 2013 में फरवरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आया था, मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। अच्छा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 16 में कैनबरा मूव हो गए थे। और 16 से जो वॉलंटरी वर्क जो स्टार्ट हुआ, एक छोटा शहर था ये, और इसमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा उस समय ज़रूरत हुआ करती थी गुरुद्वारा स्वामीगढ़ में। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं सुबह 5 बजे उठ करके गुरुद्वारा जाना और जा करके सैटरडे और संडे को जितना भी, चाहे किसी का भी लंगर का प्रोग्राम हो, तो वो मैं वॉलंटरी सेवा लेता था। अच्छा। बिना किसी पैसे या वो के हमारे, क्योंकि ये गुरुओं ने, हमारे जो गुरु साहब की जो एक प्रथा चलती आ रही है सेवा करने की, वो सेवा ही हमें, और मैं आज ये बड़ा गर्वित होता हूँ और ये बड़ा महसूस करता हूँ कि ये सेवा से ही मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। ये सब हमारे जो भगवानों का, गुरुओं का, ये उनका आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक आया। वाह वाह, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे गुरुओं का और बड़ों का। तो हम तो चाहेंगे आप इलेक्शन जीतें और सारे, और एक भारतीय मूल का कोई या कोई भी मल्टीकल्चरल कैंडिडेट अभी बहुत मिसिंग है एसीटी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इस बार लग रहा है कि शायद
इतने सारे लोग खड़े हो रहे हैं तो शायद कोई ना कोई तो बाजी मारेगा, देखो, ऐसे ही है। दे विल क्रॉस द लाइन जिसे बोलते हैं ना कि तो रविंद्र जी आप जॉब में थे या हैं अभी, या आपकी फैमिली के बारे में कुछ मेरा बता। एक छोटा सा यहाँ पे बिजनेस मैं चलाता हूँ, रन करता हूँ, ईपीए ग्लोबल कैनबरा के नाम से, और उसमें इमिग्रेशन से रिलेटेड और पीटी कोचिंग क्लासेस जो इंग्लिश की होती हैं उसका काम किया जाता है। अच्छा, और इसमें मेरे जो पार्टनर है निशांत मारू, ही इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, और वही हमारा एजेंट है और वही सब काम देखते हैं। तो एक हम दोनों का भाईचारा बहुत पुराना राजस्थान से ही रहा है, तो हम अच्छा। दोनों इकट्ठे ही बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो अभी बिजनेस चल रहा है जी? जी जी। चलिए, जी। तो और आपकी फैमिली वगैरह? फैमिली वगैरह, मेरी वाइफ है जो वो पब्लिक सर्वेंट है, एंड दो मेरे बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है 12 साल की और छोटी बेटी मेरी 5 साल की है, इशलीन साहनी और सैजलिन साहनी। क्या बात है। कभी वो नहीं कहते आपके परिवार कि नहीं, डैडी क्या कर रहे हो आप, हमारे साथ समय बिताओ, बिकॉज़ आप बच्चे बड़े छोटे हैं। जी, नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए समय पूरा निकालता हूँ, क्योंकि मुझे जो वो एक नाइट लाइफ वाला जो शौक है वो है नहीं। मुझे ये होता है कि जब अपना काम खत्म किया और मैं अपने बच्चों के बीच में जाके बैठता हूँ और बच्चों की जो भी जरूरत मैं पूरी कर सकता हूँ वो मैं पूरी करता हूँ। वाह, आप ऐसे भी समाज सेवक हैं कि खाली समय का इस्तेमाल सही उपयोग करते हैं, ना कि पार्टी और धूम धड़ाका करने जी में। जी, मैं नाइट लाइफ से बड़ा दूर रहता हूँ। तकरीबन मुझे अभी पीछे मेरी फैमिली वगैरह मुझे विजिट करने आई थी इंडिया से, तो मेरी वाइफ ने उनको बोला कि मैं आज पहली बार 11 बजे कैनबरा की स्ट्रीट्स पे हूँ, अदरवाइज हम तो कभी बाहर होते ही नहीं। अच्छा। हम तो 8 बजे घर चले जाते हैं। तो ये इलेक्शन का कीड़ा या इलेक्शन का जुनून आपको और दिमाग में कब और क्यों आया? क्या आपके घर वाले कभी या माता पिता या कोई राजस्थान में कोई था या? इलेक्शन से रिलेटेड, लेकिन लीडरशिप के अंदर मेरी मदर जो है वो बचपन से ही वहां से हम देखते हैं उनको, उन्होंने स्कूल उसमें पंजाबी वगैरह गुरुद्वारों में बच्चों को पढ़ाना, पाठ वगैरह उनको कैसे लर्न कराना, कैसे मतलब वॉलंटरी वर्क शुरू से हमारे परिवार में रहा है। और तो वॉलंटरी वर्क देख देख के मैं भी वॉलंटियर ही था, लेकिन जैसे कि मेरे को जब मेरी पार्टी है लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, एसीटी लेबर, तो मैं इनकी कार्यशैली और इनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि ये किस तरह से समाज की मदद करते हैं, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल एक वॉलंटरी वर्क करने वाले जैसी है। तो मैं इसलिए पार्टी के साथ जुड़ा, पार्टी के लिए काम किया, और ये पार्टी का मुझे बहुत एक सम्मान है कि उन्होंने, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एमएलए की चुनाव इलेक्शन लड़ूं। जी, तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी का भी देना चाहूंगा जिन्होंने हमें इस लायक यहाँ तक लेकर आए। बिल्कुल, बिकॉज काफी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और प्री सिलेक्शन होता है। जो पार्टी ने तो आपको सेलेक्ट किया होगा, देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजन, या आपका रेज्यूमे या कुछ ऐसा आपने काम किया होगा। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको भी, वॉलंटियर की जैसे आइडियोलॉजी लेबर और हमारी आइडियोलॉजी सेम हुई, तो मैं इसलिए भी हाँ आज उनके साथ खड़ा हूँ, और मुझे बड़ा मान और सम्मान भी मिलता है पार्टी में कि मैं बड़ा कई बार खुश होता हूँ और अपने आप को जब अपना पास देखता हूँ और मैं आप प्रेजेंट देखता हूँ जो भी। अब मैं आज अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के साथ भी मैं कई बार मुलाकात कर चुका हूँ, और जो हमारे ऑनरेबल एंड्रू चीफ मिनिस्टर हैं जो एंड्रू बार, वो मुझे बहुत अपने छोटे भाई जैसा ही प्यार देते हैं। तो ये एक बहुत मान सम्मान की बात है जो हमारी कम्युनिटी के लिए भी, और एक मल्टीकल्चरल जो जिस कैंडिडेट अगर मैं हूं तो उसके लिए भी। बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि वैसे तो 23 साल से एसीटी लेबर हैज बीन देयर और बात चल रही है चेंज की, तो आप क्या चीज और चेंज लाना चाहते हैं यहाँ पर लेबर पार्टी की तरफ से या अपनी तरफ से? देखिए, ऐसा मैं तकरीबन 6 महीने से कैंपेनिंग अपनी जो है स्ट्रीट्स पे कर रहा हूँ, और मैं करीबन 200 से ज्यादा स्ट्रीट स्टॉल लगा चुका हूँ। अच्छा। तो जो लेबर की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उससे मुझे अभी तक कोई स्ट्रीट स्टॉल में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो ना खुश हो। लोग अभी भी एंड्रू बार के अंडर जो गवर्नमेंट चल रही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो मुझे मतलब ये होता है कि हमारे को मल्टीकल्चरल लोगों को देख करके, हिंदुस्तानी इंडियन कैंडिडेट्स को देख के इतना सपोर्ट करते हैं, और साथ में हमें विश करते हैं कि भी हाँ भी यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, प्लीज सपोर्ट योर पार्टी, प्लीज सपोर्ट एंड्रू बार फॉर वंस मोर टाइम। सो ये एक पॉलिसीज की जो उनका है भी, अब मेडिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा उनका योगदान वो अपना दे रहे हैं, स्कूलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं, और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भी आप जो मेंटली हेल्थ सर्विसेज हैं और जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, आपके सबर्ब्स हैं, आपके मतलब किसी तरह की कोई ऐसी, अगर आप एक व्यक्ति
चाहता हो कि मुझे किसी तरह की कोई कमी लग रही है, तो ऐसा मैंने स्ट्रीट स्टॉल्स पे या लोगों के 10,000 से ज्यादा लोगों के घरों में मैं डोर नॉक किया है। अच्छा। तो मैं ऐसा अभी तक मुझे किसी ने कोई सलाह नहीं दी कि भी आपको ये करना चाहिए या आपने वो नहीं किया। मुझे ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही उससे मिले हैं। तो पॉलिसीज से रिलेटेड ऐसी कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आप कहें कि सरकार के ऊपर, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो चेंज की बात हो रही है, तो चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज तो चलो, ये तो एक प्रकृति का नियम है, अभी हाँ भी चलता रहता है। डेमोक्रेसी इसीलिए बनी है कि आप अपना वोट करें, और जो आप चेंज में अगर आपको ऐसा देखा जाए तो चेंज तो एक ठीक है कि दूसरी जो पार्टीज है उनका एक डायलॉग है कि वी नीड चेंज, दे नीड चेंज, बट द कम्युनिटी स्टिल नीड द लेबर पार्टी एंड द एंड्रू बार गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। तो क्या पॉलिसीज या आपकी पार्टी ने या एसीटी ब्रॉडर कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रही है? देखिए, एसीटी ब्रॉडर कम्युनिटी के लिए ऐसा है कि जो नॉर्थ साइड में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसकी डिमांड या जिसकी जरूरत लोगों को कई समय से रही है, कि जैसे गंगालिन एरिया से हम अगर हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी कोई काम होता था तो हमें वार्डन आना पड़ता था बड़े हॉस्पिटल में। तो गंगालिन से अब कुछ ही की दूरी में जो ब्रूस के अंदर जो सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है, नॉर्थ साइड हॉस्पिटल, तो वो ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कम्युनिटी को फायदा करेगा। उसके अलावा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के फेयर फ्री फ्राइडे, देखिए एक दिन जब अगर लेबर गवर्नमेंट दोबारा कमिट होती है तो उसके अंदर फ्राइडे जो है आपका, वो आपको किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एक सेंट नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी एक बचत जो है वो आपकी अपनी जेब में जाएगी। तो सरकार बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रही है कि जिससे कि कम्युनिटी को या लोगों को किसी भी तरह का जो बोझ है वो ना हो। तो सरकार इसलिए, और दूसरा देखिए जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने किया है कि हर 15 से 20 मिनट में आपको आपके बस स्टॉप पे अपनी बस मिलेगी, इंटरचेंज पे आपको एक्स्ट्रा बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसें जो और आ रही हैं उससे इनका एक और एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा बसेस वगैरह में ड्राइवर, तो दिस इज वेरी गुड फॉर आवर कम्युनिटी एज वेल, कि मोर बसेस, मोर ड्राइवर्स, मोर जॉब्स। अच्छा। और उसके अलावा एक जो लेबर गवर्नमेंट का एक और जो माइलस्टोन जो इन्होंने पॉलिसी जो एक बनाई है, वो बनाई है मेडिकल से रिलेटेड। 800 मोर मेडिकल वर्कर्स, उसमें नर्सेज, डॉक्टर्स और द ग्राउंड लेवल से रिलेटेड जितने भी हैं लोग, उसकी भर्ती होगी नहीं, जिससे कि हर एक कैनबरा के वासी को एक सरल और एक सुविधाजनक मेडिकल सुविधा वहीं प्रदान की जाए। और जैसे कि मैं केसी में रहता हूं, गंगालिन के अंदर, केसी में सरकार ने जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, वो एक इमरजेंसी सर्विस सेंटर इन केसी, एक वॉक इन सेंटर जिसमें आपको हॉस्पिटल से जाने से पहले जो आपकी जरूरत से जो कम अगर आप होते हैं तो वो आपका वॉक इन सेंटर पे काम हो जाता है। तो एक गंगालिन में अब दूसरा वॉकिंग सेंटर जो आ रहा है वो केसी के अंदर आ रहा है, जो ऑलरेडी बजटेड है, डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट। और उसके अलावा एक इंडोर स्टेडियम जो है वहां पे, जो नए सबर्ब्स बन रहे हैं उसमें उच्च कोटि के जो पार्क होंगे और उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए जो झूले वगैरह, ये वो बहुत ही शानदार तरीके का एक प्लान जो गवर्नमेंट है बना रही है। सड़कों का रखरखाव, सड़कों पे लोगों को ट्रैफिक की समस्या से किसे छुटकारा मिला है, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। क्योंकि गंगालिन की कम्युनिटी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, मल्टीकल्चरल लोग वहां पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कम्युनिटीज के लोग, और कम्युनिटी के सरकार हर एक चीज पे बहुत ही बारीकी से नजर रखी हुई है कि उसमें अगर कोई, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, जैसे सिख भाई हैं, सबको कम्युनिटी के लिए सरकार समय समय पर सरकारी रेट पे एक लैंड भी अलॉट करवाती रहती है। और सरकार अपने भी, जिसमें वो अपने मंदिर बना सकें, मस्जिद बनवा सकें, गुरुद्वारा बना सकें या कम्युनिटी सेंटर बनवा सकें। तो सरकार का जो ध्यान है वो मल्टीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वो इस चीज पे अपनी हर एक जो एफर्ट्स हैं वो करना चाहती है और करती जा रही है, कर भी रही है। अभी हाल ही में एक पिटीशन एक सिख समाज की ओर तरफ से डाली गई थी, जिसका आगू मैं ही था। तो मेरे द्वारा एक वो पिटीशन स्टार्ट हुई थी कि पंजाबी लैंग्वेज जो है इस सरकार के एसीटी गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में, किसी भी एक या दो स्कूलों में उसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमारे बच्चों के लिए बनाया जाए। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने कल ही चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल एंड्रू बार जी ने
उस मुद्दे को पास करते हुए एक आश्वासन पत्र जो हमें सौंप दिया है कि सरकार जैसे री इलेक्टेड होगी उसके अंदर जो इनकी जरूरत जो होती है, कुछ सर्वेस वगैरह होते हैं कि बच्चों के साथ सर्वे की बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, और इंटर स्टेट से वो देखेंगे कि भी टीचर्स का कैसे अरेंजमेंट है, टीचर। तो ये सब पॉलिसियों पे काम करते हुए सरकार ने कल की डेट में मेरे गंगाली में मोहनक्रीफ पार्क के अंदर एंड्रू बार्ड चीफ मिनिस्टर जी ने इसको एक पत्र जो है समाज को सौंप दिया है, और जिसमें कि अब जो पंजाबी भाषा है इन फ्यूचर जो सरकारी स्कूलों के अंदर भी पढ़ाई जाएगी। अरे वाह, और ये एक हमारे लिए एक बहुत एक एज अ सिख कैंडिडेट और एक सिख कौम से रिलेटेड होते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, बिल्कुल, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ जो कुछ कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, और मैं दूसरे समुदायों के लिए भी, जैसे मुझे कल शाम में बैब्स के अंदर स्वामी नारायण जी का मंदिर जो आपने देखा, एक माइलस्टोन जो बहुत एक खूबसूरत एक बिल्डिंग धरोहर जो इन्होंने एक कैनबरा के लोगों को दी है, जो एक अद्भुत बिल्डिंग है। तो वहां पे भी मैं स्वामी जी के दर्शन के लिए गया, तो उनसे मेरी वार्तालाप में समय समय पर मंदिर के अंदर जाकर के बहुत वॉलंटरी वर्क करता रहता हूँ। तो कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि भी इतना बड़ा इवेंट था, तू दिखा नहीं। तो मैं क्या है कि वो किचन वाला आदमी, तो मैं पीछे बैक डोर पे ही रहता हूँ। तो समाज सेवा जो है, और ये अपने भाइयों के अंदर, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो विविधता में एकता जिसको बोलते हैं, सब धर्मों का सम्मान करने वाला वो देश है। तो मैं उस देश का वासी हूँ, और मुझे वही जो वहां से जो जिस चीज की मुझे ज्ञान मिला है कि भी आपस में भाईचारा और कैसे, मैं उसी पे काम करता रहता हूँ। मुझे अभी तक याद है अफगानिस्तान से जब वो क्राइसिस हुआ था, तो रिफ्यूजीज यहाँ पे आए थे, तो उनकी पहली ईद थी। उस ईद पे मैं जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता था वो मैंने किया, समाज के व्यक्तियों के साथ मिलकर करीबन 200-300 आदमियों के लिए हमने उनकी ईद सेलिब्रेट कराने के लिए एक प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे किया था मुस्लिम भाइयों के लिए। तो जो मुझे मेरे देश से जो ज्ञान मिला कि आपस में वो भाईचारा, हिंदी है, हम वतन है, तो ये इसी पे मैं काम करता रहता हूँ और आगे भी करता हूँ। लेकिन आपके मनपसंद एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, मनपसंद गीत सुनते हैं और शैलेंद्र सिंह को याद करते हैं जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मैं तो फैन हूँ, आप भी फैन है, बड़ा अच्छा लगा। तो शैलेंद्र सिंह की आवाज में ही एक प्यारा सा गीत है, प्यार में कभी कभी ऐसा होता है, छोटी सी बात का फसाना बजा। देखिए वही ना, इलेक्शन में यही होता है, छोटी सी छोटी बातों का फसाना बजा। आपकी आवाज गुनगुना दीजिए, आप तो गाते भी हैं। आज सजना के सजनी से हो रहा सामना, खेल ही खेल में दिल गया हारना, हा हा ना ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। जी हाँ, यहाँ खेल हो रहा है जीत का हार का, हम तो चाहेंगे कि आप जीतें। तो चलिए, प्यार में क्या, इलेक्शन में भी होता ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर इन इलेक्शन। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, इलेक्शन का तड़का लगा। हिंदी बड़ी अच्छी है वैसे। मैं हिंदी भाषी हूँ, सब राजस्थान से। और दरअसल एक इसमें मैं और बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे फादर ही वॉज इंजीनियर, बट वो हम कॉन्वेंट स्कूल को भी बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमारे फादर ने जो हमें संस्कृत विद्यालय, एक रामकृष्ण विद्यालय हुआ करता था, अभी भी है, जिसके अंदर एडमिशन लेना भी बहुत एक कठिनाई वाला काम होता था। तो उसमें हम चारों भाई सिख जो थे, सिर्फ हम ही चार थे सिख, और हमारे फादर ने हमें संस्कृत विद्यालय के अंदर ज्ञान दिलवाया। क्या बात। तो संस्कृत के साथ भी, जैसे कि आज भी मेरे डेली रूटीन्स के अंदर यही है कि जो हमारी प्रेयर्स होती थी, अब मैं अपना जो हमारा गुरबाणी का नित्यनेम पाठ होता है सुबह 5 बजे करने के बाद, फिर हमारा एक जो स्कूल्स का जो रूटीन और कल्चर जो था वो आज तक हमारी जिंदगी में मेरी में चल रहा साथ। तो महामृत्युंजय का एक माला का जाप, और उसके बाद गणेश जी के लिए भी जो हमारे एक हनुमान चालीसा, ये मेरे हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है जो 365 दिन, उसमें कभी हमने कोताही नहीं बरती, क्योंकि वो एक प्रेयर जो स्कूल से हमने सीखनी स्टार्ट करी वो आज तक हमारे साथ चल रही है। और संस्कृत में मैं भी मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, जिससे क्या बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पिताश्री को जो आपको एक अच्छे संस्कार दिए। खाली भाषा के बारे में नहीं, संस्कृति के बारे में नहीं, आपको धर्म और स्पिरिचुअल भी बना के रखा है, और ये आप फॉलो भी, बच्चों को भी आप। मैं अभी भी, मेरी कल भी जो संस्थापक हैं इनके और संस्थापक टीम में से जो पराग शाह जो है, जो स्वामीनारायण मंदिर में, हाँ जी, मेरी उनसे अक्सर इस बारे में बात हो रही है कि जैसे ही वो संस्कृत उनका एक विद्यालय स्टार्ट होगा, तो मेरा ये एक दिली इच्छा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो संस्कृत में जरूर पढ़ें। क्या बात है। क्योंकि हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उनके अंदर जो बाणी लिखी हुई है उसमें भी संस्कृत का
हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब जी ने बहुत ज्यादा उसका उपयोग किया है। तो अगर हमें अपनी अपनी बानी के बारे में उसको समझ नहीं पाएंगे उसके शब्दों को, तो वो एक हमें उससे ज्ञान लेने के लिए, तो इसके लिए भाषा का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। और हमारे गुरु जो थे वो भी कई भाषाओं में, फारसी, संस्कृत, पर्शियन और कई भाषाओं में इनको ज्ञान था। तो आज उसी गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा से आज हम यहीं बैठे हैं। और तो क्या बात। हमारे को एटलीस्ट संस्कृत आनी चाहिए, तो संस्कृत में हम समझ सकें क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब। इलेक्शन में आपने बहुत सारे टॉपिक्स आपने छेड़े कि हेल्थ केयर में बहुत सारा प्रगति हो रही है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है और सब लोग जो परेशान हो रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए चक्कर में स्कूल्स हो, चाहे ग्रोसरी आइटम्स हो, या इंटरेस्ट रेट हो, मकान के प्राइसेस हो, रेंट हो, बहुत बढ़ रहा है। तो इस बारे में लेबर क्या कर रही है और क्या करेगी जब जीतेगी? लेबर पार्टी इस पे बहुत बारीकी से नजर रखी है और इस पे बहुत ही अच्छे ढंग से, इसमें सुसज्जित ढंग से काम कर रही है। अगर आप देखें तो अभी पिछले दिनों जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसके अंदर की हर एक परिवार को, अगर किसी का जैसे छोटा बच्चा है वो चाइल्ड केयर में जाता है, तो वो अब एक साल में तक करीब से $2600 एक साल के वो बचा सकता है, क्योंकि ये जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट, ACT गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा और जो मेडिकल से रिलेटेड है, या अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक $800 का जो एक जो छूट है वो भी गवर्नमेंट दे रही है। और बल्क बिलिंग, जो सबसे बड़ा जो मेडिकल में होता है कि अगर आप जरा सी आपकी तबीयत, खारी बीमारी हर किसी को लगी रहती है, तो उसमें ऐसा है कि सरकार की तरफ से $11 मिलियन जो है बल्क बिलिंग के मोर जीपीस के लिए इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी जो नई आई है गवर्नमेंट की, और उस पर भी तो सरकार निरंतर इस पे नजर रखी हुई है कि भी किस तरह लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको किस तरह से कम किया जाए, और कम कर रही है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है। और दैट्स व्हाई, और अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बताया कि हफ्ते में एक दिन फ्री फ्राइडे, जो वो आपको बिल्कुल टोटली फ्री है जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। तो इन सब चीजों पे सरकार की नजर है और सरकार बहुत अच्छा इस पे कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया। पुलिस की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है थोड़ी से, तो पुलिस के बारे में पुलिस स्टेशन बढ़ाने की मांग हो रही है, पुलिस कर्मी बढ़ाने की मांग हो रही है, इस बारे में लेबर इस बारे में लेबर बिल्कुल कार्य कर रही है। देखिए, ऐसा है कि समाज में कुछ ऐसे जो कंठित व्यक्ति तो कुछ ना कुछ होते ही हैं, और वे निरंतर, दरअसल अगर आप देखें तो जो क्राइम का ग्राफ है वो कभी भी ACT के अंदर किसी भी स्तर पर नहीं पहुंच पाया कि अगर उसे किसी से कंपेयर करना पड़े कि पिछले साल इतना था और इस साल इतना, तो मतलब वो एक छुटपुट घटनाएं जो होती हैं वो होती रहती हैं समाज में। और अभी जो नया एक इमरजेंसी सेंटर जो KC के अंदर आ रहा, तो उसमें अभी सरकार की पॉलिसीज के अंदर ये है, तो भर्ती वगैरह जो पुलिस की है और जो डिपार्टमेंट में स्टाफ और बनाने हैं, उस सब पे सरकार बहुत अच्छे और सुसज्जित ढंग से कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया जी। चाइल्ड केयर की बात करें या स्कूल की बातें, स्कूल में अगर आप देखें तो सिर्फ गंगालिन की अगर आपको बात करूं, तो गंगालिन के अंदर नया एक जो CIT कॉलेज है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है सरकार। अच्छा। उसके अलावा जो पब्लिक स्कूल है, तीन जो पब्लिक स्कूल है उसके अंदर भी कार्य कर रहे हैं। और उसको जो एक और हाई जो कॉलेज आ रहा है, जो गंगालिन गोल्ड क्रीक कॉलेज आ रहा है, वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो सरकार, और एक जो आपको ध्यान होगा टेलर में जो हाई स्कूल जो पिछला इलेक्शन कमिटमेंट के हिसाब से था, वो बिल्कुल तरीके से बन के तैयार है, और मोस्ट प्रोबेबली वो जल्दी ही उच्च जो श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं जो हाई स्कूल में जाना चाहते हैं, उनके लिए वो जल्दी ही ओपन हो जाएगा। तो सरकार की पॉलिसीज जो है वो बहुत ही फेयर है, बिल्कुल उस पर कार्य कर रही है। हर एक तबके पे, जिसको हम बोलें कि अगर वो बच्चा है अगर 2 या 3 साल का, तो उसको चाइल्ड केयर में वो सब्सिडी मिल रही है। स्कूल के अंदर, अब जैसे स्कूल के अंदर सीनियर स्कूल्स के अंदर ब्रेकफास्ट और मील जो है वो फ्री दिए जाएंगे बच्चों को। अच्छा। जो पोषण से रिलेटेड भी, बच्चों का जो हेल्थ का जो पोषण जो उनको है, जो उनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो उनको विटामिन, उसके ऑलरेडी डिक्लेयर सरकार कर चुकी है। जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए नए स्कूल बन रहे हैं, पुराने स्कूलों का रख रखाव और अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैंने जैसे बताया कि अभी एक सिख समाज के लिए बहुत मान सम्मान वाली बात जो चीफ मिनिस्टर ने कल अनाउंसमेंट किया कि जो पंजाबी की जो भाषा उसको भी लागू करेंगे। तो अच्छा। ऐसे कई चीजें हैं जो सरकार निरंतर इस पे कार्य कर रही है। मल्टीकल्चरल कम्युनिटी की बात करें तो हमेशा एक डिमांड रही है कि कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जो शायद लेबर पार्टी ने कभी अनाउंस किया था, लेकिन एंड्रू बार ने भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई आगे कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो एपिक के अंदर जो बनाया गया था उसके ऊपर बिल्कुल निरंतर कार्य चल रहा है और सरकार उस पर नजर रखी हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार हर एक समुदाय को
उसके हिसाब से लैंड दे रही है कि वो हर एक समुदाय का जो कार्य, जैसे अब मंदिर के लिए आप देखिए तो गंगालिन में इस समय अगर गंगालिन में देखें तो मोहन क्रीफ में एक जमीन अलॉट कर चुकी है मंदिर के लिए। जो बैप्स जो एक माइलस्टोन जो हम जिसको कह सकते हैं, जो उन्होंने बिल्डिंग खूबसूरत बनाई, शोभा बढ़ाती है हमारे कैनबरा की और देश की भी हमारे, तो उसको भी ऑलरेडी। तो इस तरह समाज, हर एक समाज के, अभी जैसा कि सिख समाज को भी इन्होंने अभी 6 ब्लॉक्स और निकाले, तो सिख समाज को भी ऑफर एक कम्युनिटी लैंड के लिए इन्होंने ऑफर किया है कि भी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो भी ले सकते हैं। और तो समाज, हर एक समाज के लिए समाज में कार्य चल रहा है, और जो मल्टीकल्चरल जो आप कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी कार्य सरकार निरंतरता कर रही है, और इसमें किसी तरह की वो डील नहीं छोड़ रही। का जो नए वोटर्स हैं, अगर उनको किसी तरह की परेशानी का सामना कर पड़ रहा है तो आप पोलिंग सेंटर के बाहर ही कल से ही, जो परसों से 8 तारीख से जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, और वो आपको उस संबंध में आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि किस हिसाब से आपने वोटिंग करनी है। तो आप मदद लेने में भी गुरेज ना समझें कि भी आपको किसी से मदद लेने पड़ रही है। आप अवश्य मदद लें, लेकिन सही वोट करें, क्योंकि सही वोट जो आपका है वो एक डेमोक्रेसी को बनाता है, और डेमोक्रेसी के लिए वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और सारी जानकारी जी है, अगर आप पंजाबी में बात करना चाहें, हिंदी में बात करना चाहें, संस्कृत में बात करना चाहें तो रविंदर जी हैं, नहीं तो बाकी कैंडिडेट्स मल्टीलिंगुअल भी हैं। और आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है तो प्लीज मुझसे रेडियो मनपसंद से संपर्क कीजिए 0421898095। लगे रहिए, सुनते रहिए। और बहुत सारी आपने बताया कि लेबर पार्टी कर रही है और आप करने वाले हैं, तो स्पोर्ट्स का जैसे होता है कि आजकल बड़ा एक्सरसाइज का एक जुनून लोगों पे सवार है, हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो, तो उस बारे में कुछ कर रहे हैं जी। बहुत इसमें सरकार ने बहुत बढ़िया भी काम किया, जो हमारे गंगालिन के लिए जो एक एमरू के अंदर नया टेनिस कोर्ट है और एक प्लेग्राउंड है, और केसी के अंदर एक इंडोर प्लेग्राउंड भी ऑलरेडी बस्टेड है, और जितने भी जो पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पे हेल्थ इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो आप अपनी वर्जिश जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उससे रिलेटेड उसको अपग्रेड कर रही है जो पार्क्स वगैरह हैं। केसी के अंदर एक नया पार्क जो अभी बिल्कुल रिसेंटली सरकार ने जनता को समर्पित किया, उसमें एक बास्केटबॉल बच्चों के लिए कोर्ट है, और एक क्रिकेट के लिए भी नेट कोर्ट उसमें इंक्लूड है साथ में, और उसके अलावा बहुत ही उच्च क्वालिटी के जो झूले वगैरह जो बच्चों के लिए दिए हैं वो केसी में ऑलरेडी अभी सरकार ने समर्पित किया जनता को। तो सरकार स्पोर्ट्स पे भी बहुत इस ध्यान रखी है, जिससे कि बच्चे जो हमारा फ्यूचर है तो उसमें वो बिल्कुल स्वस्थ रहें और मस्त रहे। जाते जाते आप ये बताइए कि जरा भी सब जो सबब है या कंस्टिट्यूएंसी इज वेरी वेरी हेवीली पॉपुलेटेड विद मल्टीकल्चरल कम्युनिटी, और इतने सारे मल्टीकल्चरल कैंडिडेट्स भी सबसे ज्यादा यराबी से ही खड़े हुए हैं, और कैंडिडेट्स टोटल कितने, आई थिंक 27-28 कैंडिडेट्स। आपके क्या चांसेस है जीतने के, और क्या कहना चाहेंगे हमारे रेडियो मनपसंद के श्रोताओं को, यराबी के आपके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के श्रोताओं को? जी देखिए, ऐसा है कि मैं अभी आपसे सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने बात की थी, पार्टी की आइडियोलॉजी जो है हमारा जो पार्टी आइडियोलॉजी है, वो हम काम जो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए कर रहे हैं। किस तरह हमारी पार्टी जो लेबर पार्टी एसीटी लेबर पार्टी, वो किस तरह विन करें। इंडिविजुअली हम अगर अपने ऊपर ध्यान कम देते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी जो पार्टी की पॉलिसीज हैं, पार्टी के जो मैसेजेस हैं, वो एक एक आदमी तक पहुंचे, कि उसका जो वोट है जो हमारा, जो मेरी पार्टी को पड़े। तो इंडिविजुअली अगर मैं कहूँ तो इंडिविजुअली मुझे सपोर्ट बहुत मिलता है लोगों से, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेरी पार्टी है, इस ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, एसीटी लेबर, जिसको कि मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि प्लीज कंसीडर योर प्रेफरेंस फॉर द लेबर पार्टी। तो ये जो हमारा ये पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और जीत के आसार तो आप देखिए भी वोटर के पेट में क्या है जो, वो तो आप कभी जान नहीं सकते कि वोटर आपको क्या कहता है और डालता क्या है। तो यही एक डेमोक्रेसी का मजा है। तो और जीत के आसार ऐसे हैं कि आप सभी जैसे बड़े मेरी हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अंदर कई समाजों का, जैसे नेपाली समाज के लोग भी, मिस उनसे भी कल मुलाकात मेरी हुई, और हिंदुस्तानी समाज के अंदर भी सभी लोगों से मेरा चर्चा रहता है, और मैं आता जाता रहता हूँ। तो सबका मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और मेरी होप है कि भी मैं अपनी पार्टी के लिए, लेबर पार्टी के लिए, गंगालिन से जो एक तीसरी सीट को अवश्य जिताऊंगा, और मैं उसके लिए निरंतर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी को किस प्रकार
मैं जीत दिलाऊं ACT के इलेक्शंस के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जाते जाते रविंदर साहनी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने समय निकाला। आई नो यू आर सो बिजी। शुक्रिया मनीष जी। एंड आपने हमारे साथ श्रोताओं के साथ बात की। और अगर कोई और जानकारी जानना चाहे आपके बारे में तो कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं वैसे मेरे जो अभी अगर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप जाके ऑस्ट्रेलिया लेबर में कैंडिडेट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और उसके अलावा रविंदर साहनी जो मेरा ऑफिशियली पेज है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर भी सर्च मार सकते हैं। और मैं सिर्फ इलेक्शनों के लिए कि नहीं, मैं इन फ्यूचर के लिए भी बात करता हूँ। अगर मैं इन हुआ या अगर कुछ भी, और अगर मैं फ्यूचर में अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए किसी भी तरह की मदद कर सकता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तानी मल्टीकल्चरल लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, तो मुझसे किसी भी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे को एक भगवान ने जो कला दी है, वो खाना बनाने की जो एक कला है वो मेरे अंदर है। मैं तकरीबन कभी 1000, 2,000, 3,000 आदमी का भी खाना मैं बना लेता हूँ अकेले ही। और जिसको प्रसाद के रूप में हम सर्व करते हैं गुरुद्वारे में, मंदिर में। बहुत बढ़िया। या तो उसके लिए आप मुझसे कभी भी संपर्क करें। मेरे मुंह से कभी जो ना है वो कम्युनिटी काम के लिए कभी नहीं निकलती। तो मेरे से आप कभी भी, जब अगर इलेक्शन है या इलेक्शन के बाद भी कभी भी संपर्क करें, मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा और हाजिर रहूंगा हमेशा। क्या बात है, क्या बात। अगली बार बुलाएंगे, आशा करते हैं 19 अक्टूबर के दिन या वो उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, गपशप होगी और आप नए अवतार में आएंगे, नए रूप में आएंगे। और यहाँ पे लंगर लगेगा हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल आप ही की हाथों से एक तड़का लगेगा असली। जी, वॉलंटरी वर्क जो है भगवान का, ये तो जरूरी है उसका करना। थैंक यू रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। और आपको शुभकामनाएं और एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप ऐसे लगे रहिए, चाहे वो इलेक्शन के रूप में, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे समाज सेवक के रूप में। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस शहर में, इस देश में। जाते जाते आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। और आप लोग ऐसे ही नवरात्रि को शुभकामनाएं देते हुए एंजॉय कीजिए, पावन पर्व की तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, नवमी आ रही है, दशहरा आ रहा है, करवा चौथ आ रही है, फिर वो दिवाली का जो 5 दिन का पर्व है वो शुरू हो जाएगा। धनतेरस है। आई एम श्योर ये पूरा मंथ अक्टूबर त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का सीजन है। और इलेक्शन मत बोलिए, इलेक्शन से जो त्योहार है, जो सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी का त्योहार है, 8 तारीख से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। और बस आप लोग रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और त्योहारों को तड़का लगाते रहिए। बिकॉज होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। शैलेंद्र जी की आवाज में एक प्यारा सा गीत छोड़े जाता हूँ। लगे रहिए। हैव ए लवली संडे, हैव ए लवली लॉन्ग वीकेंड, ड्राइव सेफली, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मनीष जी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। वाह, कमाल कर दिया अकबर एंथनी। थैंक यू रविंद्र जी। थैंक यू।